जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं, सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरण कमलों में करने जा रही हूँ। तो गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना गुरु। हर बात का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, भरपेट भोजन कराने का शुक्राना, हमें उठाने का शुक्राना, हमें सुलाने का शुक्राना, हमारे दिन भर के सारे कार्य को अच्छे से करवाने का शुक्राना गुरुपा। हमारे बॉडी के हर पार्ट में नई ऊर्जा, नई शक्ति डेली भरने का शुक्राना गुरुपा। अगर आप हमारी इस बॉडी को पूरी तरह से मजबूत और ताकत से नहीं भरे होते तो आज हम जो उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दुनिया के सारे कार्य को जो करते हैं, सिर्फ आपकी कृपा है जो हम कर पाते हैं गुरुजी। नहीं तो कोई तो इंसान रात में सोया सुबह उठ ही नहीं पाता है। कहीं उसके सर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं बॉडी के किसी न किसी पार्ट में दर्द रहता है। तो गुरुपा की इतनी कृपा है कि गुरुपा जैसे अच्छे अच्छे सुलाते हैं वैसे ही अच्छे अच्छे उठाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो हर पल हर श्वास श्वास का शुक्राना है। गुरुपा बार बार मुझे मैसेज के थ्रू बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनेंगे, पर तू शुक्राना करती जा, शुक्राना की सेवा मत रोक। तो क्यों चिंता करती, क्यों परेशान रहती, क्यों घबराती है? तेरा गुरु तेरे साथ है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो क्यों घबराती है? मेरे पास मुझे 3-4 क्या अब 6-7 दिन से यही मैसेज दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना तेरे पास, क्यों घबराती है? हर पल यही मैसेज मुझे आ रहा है। पर मैंने कुछ अरदास गुरुपा के चरणों में लगाई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए मेरा मन कहीं ना कहीं परेशान रहता है और मैं थोड़ा अंदर से अपसेट रहती हूँ। इसलिए गुरुपा कहते तू ऐश कर, तू मुस्कुराती रहे,
तेरे जो भी काम है मैं बनाऊंगा, तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर। गुरुपा मेरी चिंता आप ही दूर करो, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन ये बात ऐसी है कि गुरुपा मुझे ना चाहते भी चिंता करनी पड़ रही है। बाकी तो गुरुपा आप हो मेरे साथ, मुझे देखने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बात अभी 4-5 दिन पहले की है। सारी संगत को भी जय गुरु जी, अंकित अंकल को भी जय गुरु जी। अभी हाँ, मैं शुक्राना सत्संग अपना आज शेयर कर रही हूँ। 3 फरवरी है और टाइम हो रहा है 9:09 और दिन है मंगलवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी, अंकित अंकल को भी जय गुरु जी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं सो रही थी और मेरे घर में मैं सपना सो रही थी और मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर में मेरे मामा आए हैं। एक तो 2nd नंबर वाले मामा आए और एक 6 नंबर वाले मामा आए हैं। मेरे 6 मामा हैं। तो देख रही एक मेरे वहाँ मेरी रूम में 2 बेड बिछी हुई, तो एक मतलब पहले वाले बेड में बैठे हैं बड़े वाले मामा और सबसे छोटे वाले मामा जिस पे मैं सो रही थी उस पे बैठी हुई हैं। तो मुझे लगा मेरा फोन सपने में बज रहा है, तो मेरे मामा उठाते हैं, वैसे ही कट जाता है। फिर दोबारा फिर से फोन आता है, तो मैं उनसे सोई नींद में उठ के बैठ जाती हूँ, आंख बंद कर रहती हूँ और बोलती हूँ मामा उठाओ, देखो। मैं अपने मन से गेस करके बोलती हूँ देखो इसका फोन आ रहा है क्या। तो मामा कहते हैं हाँ हाँ उसी का फोन आ रहा है। इतना बोलती हूँ सपने में ही, और उसके बाद मेरा फोन रिंग करने लगता है। तो जब रिंग करने लगता है नींद खुल जाती है। जब मेरी नींद खुलती है तो जिस शख्स का मैंने सोचा था कि फोन आ रहा है उसी का फोन आ जाता है। फिर मैं शॉक्ड रह जाती हूँ और फिर मैं उसका फोन रिसीव करती हूँ, उसे बताती भी हूँ कि अभी मैं तुम्हारा सपना ही देख रही थी कि तुम मुझे फोन कर रहे हो और देखो तुम्हारी कॉल भी आ गई। तो हंसने लगता है कि अच्छा सच्ची बात। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि और उसके पहले मैंने देखा, इस सपने देखने से पहले देखती हूँ कि मैं अपनी नानी के घर में रुकी हूँ और मेरी चाची का लड़का मुझसे बोल रहा है कि चाय बनाओ, और वो पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगा के चाय मुझसे बनवा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चाय बन जाती है, और मैं ग्लास में निकालती हूँ चाय को और ग्लास में पूरा भर जाता है चाय से। तो मैं सोचती हूँ किसी में से थोड़ी थोड़ी चाय सभी को दे दूंगी। तो वैसे देखती हूँ कि मेरी चाची का लड़का गायब, वहाँ मेरा मामा हो जाता है, वो मुझसे चाय मांगता है, उसे पकड़ा देती हूँ और वो लेके चला जाता है। और वैसे ही मैं देखती कि हाँ कि जब मैं उड़ के बैठ गई थी, मामा का सपना था कि ये रिंग आया उसका। तो उसके बाद मैं देखती क्या हूँ कि मेरे घर में मम्मी को देखने के लिए गेस्ट आ गए, क्योंकि मेरी मम्मी ने अभी आँख का ऑपरेशन कराया था, मैंने जैसे बताया था पिछले सत्संग में। तो और मम्मी आती ही मम्मी से बोलती है कि जो चाय बनाओ चाय बनाओ। वही मैं सोचने लगी कि अभी मैंने सपने चाय बनाने का देखा और वैसे मेरे घर में गेस्ट आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी एक संगम के मेले में मैं गई थी मुनि अवस्था में नहाने के लिए। उसके पहले मैंने एक दिन पहले सपना देखा था कि मैं मतलब गई हूँ, नहाने गई हूँ, और जो जो सपने मैंने देखा वो सारी चीजें मौनी अवस्था के दिन होती जा रही थी। वही मैं सोचने पड़ गई कि जो जो मतलब कि मेरे साथ कई बार गुरुपा ने जो भी होने वाला है उससे पहले ही मुझे सपने में वो दिखा देते हैं। कि गुरुपा की ऐसी कृपा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। जितना भी शुक्राना करूँ अपने रब का, अपने पिता का, अपने परमेश्वर का, अपने पालनकर्ता का, उतना ही कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे रब, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज और कई दिनों से मेरी जो मैं रोटियां रात में बनाती हूँ उसमें सारे बेसिक नंबर आते हैं, 111 और 3 आता है, 4 आता है, 5 की ब्लेसिंग। और आज तो और कल मेरी सारी रोटियों में 777, सारी रोटियों में 7 की ब्लेसिंग। एक रोटी में छोटा सा ओम बना था और कल परसों की रोटी में, मेरी रोटी में मोर बनी हुआ था। मोर बना हुआ तो बड़ा सा मोर बना था।
मैंने सोचा इसे पिक्चर कर लूं, पर मेरे हाथ में आटे लगे हुए थे इसलिए मैंने पिक्चर नहीं कर पाई। और कल सारी रोटियों में वो 7 बने हुए थे और 3-4 रोटियों में 111 बने थे और एक रोटी में ओम बना हुआ था। बाकी और आज मैं और उसके एक दिन पहले मेरी रोटी में हार्ट बना हुआ था, एक बड़ा सा हार्ट बना था। उसके बाद मैंने देखा कि 2 हार्ट बने हुए थे, एक रोटी में 2 हार्ट, एक रोटी में 1 हार्ट बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु का मुझे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और मैंने अभी आज सपना देखा कि मैं सो रही हूँ। वैसे तो मैं डेली गुरु का सपने में कुछ ना कुछ बताने की मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वो डेली सपने देती है और डेली गुरु पाक के द्वारा ही दिखाए गए सपने मुझे आते हैं, पर मुझे याद नहीं रहता। एक सपना और गुरु पाक ने दिखाया जो मैं अपनी नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी, वो अभी नहीं शेयर कर सकती। और आज गुरु पाक ने मुझे दिखाया, मैं दोपहर में सो रही थी, मुझे सपना आया कि मेरी रोटी में माता बनी हुई है और मैं जो बोल रही मम्मी देखो काली माता बनी हुई, देखो साक्षात काली माता बनी हुई है, बिल्कुल काली माता की बिल्कुल मथिया वथिया और टीका लाल रंग का सब लगा हुआ है। और मुझे ये नहीं पता, मैं सपने में सब देख रही हूँ। तो उसके बाद मैं कह रही हूँ काली, मैं कहती हूँ माँ माता को जोत कर देती हूँ और धूप अगरबत्ती लगा देती हूँ। तो मैं जोत जलाती हूँ और धूप अगरबत्ती करने के धूप बत्ती जलाती हूँ और वैसे ही मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं फिर सोचती हूँ ये काली माता थी कि हमारे घर की देवी थी जो हमारे घर की रक्षा करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन जय काली माता, जय माता रानी की मशरिया माता, क्योंकि हमारी घर की देवी मशरिया माता है। और मुझे लगा वो मशरिया माता ही थी, क्योंकि जिस तरह से स्वरूप मैंने रोटी में देखा था सेम वैसे ही स्वरूप हमारी घर की जो माता रानी है उनके पास उनका बना हुआ है हमारे घर में, तो वो वही थी। तो उनका अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब से मेरे गुरु पिता ने मुझे अपने आप से जोड़ा है तब से मैंने दूसरी बार है कि अपने घर की देवी के दर्शन किए। इससे पहले ना कोई दर्शन मुझे होता था और ना ही कभी ऐसी अद्भुत मतलब कि लीला दिखाती थी माँ। पिछली बार भी ऐसे मतलब कि सपनों में उन्होंने मुझे दर्शन दिया और इस बार भी उन्होंने मुझे रोटी में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी शुक्राना, आप ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं और मैं तो आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते हैं कि शुरू से शुरू करो, सब जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे सत्संग द्वारा। और एक थोड़े दिन पहले की बात है कि गुरु जी एक सत्संग सुना रहे थे, उसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि उनके पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए उसके वजह से ही वो एक चीज़ अपनी अचीव कर पाए, तो उसके लिए गुरु जी को वो शुक्राना कर रहे थे। तो उससे मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले मुझे माथे में बहुत दुख रहा था। वो था तो फ़ोन की वजह से, कि फ़ोन को नीचे देखते हुए देखता था तो मसल स्टिफ हो गए थे। तो फिर उसमें एक तरीके से ही रखने को बोला था कि सर को ऐसे ही रखना, तो उसमें ज़्यादातर तो लेटा रहा था मैं। तो फिर उसमें क्या हुआ कि नॉर्मल जो पिल्लो होते हैं वो थोड़े हाइटेड होते हैं ना, तो गुरुजी ने एक पिल्लो दिलवाया था पिछले साल। मुझे तो लग रहा था कि क्यों लिया है ये पिल्लो, क्योंकि तभी कोई पिल्लो की ज़रूरत तो नहीं थी। तो फिर गुरुजी ने एक पिल्लो दिलवा दिया, पर वही पिल्लो एकदम बराबर था, क्योंकि वो पिल्लो ज़्यादा हाइटेड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी था। तो इससे गुरुजी ने फिर से एक और बता दिया कि उन्हें अगला पिछला सब कुछ पता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ यह सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।